हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसको भी हम समझेंगे गाइस। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए निफ्टी से। तो गाइस निफ्टी ने आज के दिन हाई लेवल से फिर से करेक्शन दिया, सेम वैसा ही जैसा हमने मंडे सेशन में देखा था, और गिरावट 21,500 तक जाती हुई दिखी। हालांकि देखा जाए तो व्यू पूरी तरह से वीक है, और आज एचडीएफसी बैंक ने अपने जो इंटरडे पिछले दिन का जो सपोर्ट था उसका भी ब्रेकडाउन ओवरऑल दे दिया। देखा जाए तो 20 डेमा का ब्रेकडाउन कहीं के एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला है। मेरा मानना है ये कमजोरी और बढ़ भी सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और इन्हीं लेवल्स को हम यहाँ पे समझेंगे। सो शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में 21,600 का लेवल अभी एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। तो वहीं पे इमीडिएट सपोर्ट 21,500 का लेवल रहेगा। बाकी अगर निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं तो कहूँगा 21,500 के लेवल से आप एक बार के लिए डिप पे बाई करके चल सकते हैं। बाकी 21 एक अच्छी रिकवरी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक शॉर्ट कवरिंग जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज की गिरावट के बाद, वो 21,600 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 21,600 को ही अप्रोच करे और उसके ऊपर 10-15 मिनट की क्लोजिंग मिले, तो इस स्विंग को आप प्ले कर सकते हैं वापस आज की हाई के लिए, मतलब 21,700 के लिए। ऑलराइट, जो कि एक वीकली हर्डल की तरफ काम कर रहा है। तो फिलहाल वहां तक की स्विंग आप प्ले करके चल सकते हैं। बाकी जिस तरह से हमने पिछले 3 दिन में इसी जोन से करेक्शन देखा है, मेरा मानना है वहीं से आप दोबारा भी बिकवाली कर सकते हैं। मतलब 21,700 का लेवल अप्रोच हो तो फिर से बेचो, और इसको प्ले करो वापस 21,600 21,500 तक के टारगेट के लिए। अब मेरा मानना है निफ्टी में तेजी तभी आएगी जब निफ्टी एक डेली क्लोजिंग दे देगा 21,750 के ऊपर, तभी कहीं ना कहीं इंडेक्स का जो मूड मॉल है वो सुधरेगा। नहीं तो हम 21,750 से 21,500 के रेंज में कंसोलिडेट ही करते रहेंगे, और ऐसे सिचुएशन में हम सिर्फ लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब 21,500 पे खरीदो और 21,750 पे बेचो। ऑलराइट, सो ये बात होगी इसकी। बाकी यस, 21,750 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल गई तो 21,832 22,000 के लेवल्स। ओके, तो वहीं पे लोअर लेवल्स की बात करी जाए तो 21,500 एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक वीकली सपोर्ट की तरह बोलूं तो ज्यादा सही होगा। और सबसे ज्यादा ओआई भी यही लेवल होल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यू कैन बाय फ्रॉम अबव 21,500 लेवल्स। बाकी ये अगर इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है गाइस। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने 4 दिसंबर के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 13 दिसंबर को भी सपोर्ट लेता हुआ देखा था। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 21 दिसंबर को भी सपोर्ट लेते हुए देखा था। और मेरा मानना है अगर इसी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो फिर गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जो पहला और प्राइमरी टारगेट होगा वो 21,400 और 21,370 का लेवल होगा। देखा जाए तो 21,400 नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर का लेवल, तो वहीं पे 21,370 एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी यस, निफ्टी में एक बेरिश व्यू तब आ जाएगा जब निफ्टी 20 डेमा के नीचे भी क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा होता है तो फिर गिरावट बढ़ करके 21,234 और एग्जैक्टली यस 21,000, जो कि हमारे 21 दिसंबर के लोज थे, तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे फिर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा निफ्टी के मामले में एक वीकनेस दिखती है गाइस। न्यूट्रल से नेगेटिव यहाँ पे व्यू बना हुआ है, सिर्फ जरूरत है सिर्फ 21,500 के नीचे स्लिप होने की। गया तो आपको यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिलेगा। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा गिरावट आई है, सीधे सीधे बोला जाए, है ना। हालांकि क्लोज ओपनिंग कहीं ना कहीं हमने थोड़ी गैप अप के साथ दिखाई 47,800 के लेवल पे, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था गाइस। देखा जाए तो उसी रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द घूमता रहा, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसी लेवल का ब्रेकडाउन दे करके कहीं ना कहीं कल के लोज के नीचे स्लिप होता हुआ दिखा और क्लोज होता हुआ दिखा है। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज आज बैंक निफ्टी का दूसरा दिन था कि आज इसने अपने 20 डेमा का ब्रेकडाउन दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दी हो, तो एक तरह से निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी ज्यादा वीक लगता है गाइस। तो मैं तो यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइज के कैंडिडेट में कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो उस हिसाब से 47,500 का लेवल एक बार के लिए अप्रोच हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा वहां से आप एक बार बिकवाली कर सकते हैं। एक्जैक्टली 47,500 जो कि पहले प्रोट्रैक्टर के ग्रिप में था, अब वो कॉलरेटरी के ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो इमीडिएट हर्डल जो बन जाएगा वह 47,500 का लेवल बन जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं 5 जनवरी के हाई से है, और इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स हमने रिजेक्शन दिया है। तो मेरा मानना है इसी ट्रेंड लाइन पे आने पे 47,500 के जोन पे आने पे हमें एक बार और बिकवाली करके चलनी चाहिए, सलन राइज करके चलना चाहिए। बाकी मूड मॉल तभी सुधरेगा जब 47,500 के ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन कर जाए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे, तो फिर हमें थोड़ी रिकवरी देखने मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, जो बैंक निफ्टी को ओवरऑल 48,000 जो कि नेक्स्ट एक मेजर हर्डल है, और 47,900 जो कि आज का हाई है, ये आपके लिए एक सेल जोन की तरह एक बड़ा हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो दो जगह यहाँ से बिकवाली आ सकती है। पहली 47,500, बाकी अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो 48,000 के लेवल से भी इनकी प्रॉफिट किंग एक गिरावट आती हुई दिख सकती है।
बाकी जहाँ तक बात रही बैंक निफ्टी के बेहतर मूड माहौल की, तो मेरा मानना है 48,000 का लेवल वापस रिगेन करना पड़ेगा। तभी हम एक्सपेक्ट कर पाएँगे कोई पिछले हफ्ते के हाईज़ को या कोई नया हाई। ऑलराइट? इसके नीचे मेरा मानना है व्यू पूरी तरह से नेगेटिव है और कमज़ोर है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 47,160 का लेवल जो कि आज का लो था, यही आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट जो मैं देख रहा हूँ वो कहीं न कहीं 47,000 46,927 के लेवल्स पे देख रहा हूँ, जो कि एग्ज़ैक्टली लोज़ हैं कहीं न कहीं 21 दिसंबर और कहीं न कहीं 13 दिसंबर के। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा सपोर्ट ज़ोन है गाइज़, देखा जाए तो 47,500 के बाद कहीं अगर अच्छी पुट राइटिंग दिख रही है तो 47,000 पे ही दिख रही है गाइज़। बाकी यस ओवरसोल्ड सिचुएशन है तो उछाल पे ही बिकवाली आएगी। बाकी यस अगर डायरेक्टली भी अगर ये लेवल टूट रहा है और 47,000 के लेवल्स अगर ब्रीच हो रहे हैं, तो फिर ये कमज़ोरी और बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएँगे, वो सीधे-सीधे 46,500 के लेवल बन के आएँगे, जो कि एग्ज़ैक्टली हमारे 7 दिसंबर के लो हैं। और उसके बाद मैं जो गिरावट देख रहा हूँ, वो सीधे 45,490 की देख रहा हूँ, जो कि कहीं न कहीं हमारे 4 दिसंबर के लो हैं। यस डेफिनिटली जिस तरह से बैंक निफ्टी हायर लेवल पे अटकता हुआ दिख रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और लोअर लेवल्स अगर रीच हो जाते हैं, तो वहाँ तक की गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑलराइट? तो ये बात हो गई इसकी। बाकी मिड जनवरी से पहले कहीं न कहीं ऐसी गिरावट देखने को मिलती है और एक अच्छी खासी डीप कट देखने को मिलती है। उसके बाद हमने एक अच्छी रिकवरी भी देखी है प्री बजट से पहले। ऑलराइट, सो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक अच्छा मौका देगा वापस हमें लोअर लेवल से एक बेहतर लॉन्ग पोजीशन बनाने का। सो ये बात होगी गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो देखा जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लगता है और बैंक निफ्टी में उछाल पे बेचा जा सकता है और निफ्टी में भी 21,600 के और 21,700 के लेवल से हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी 21,500 का लेवल टूटा बैंक या सॉरी निफ्टी के केस में, तो गिरावट और बढ़ जाएगी। ओके, बाकी निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट को अगर देखा जाए तो हायर लेवल्स पे क्वालिटर का दबदबा है 21,700 21,600। इन दोनों में कहीं ना कहीं 1 करोड़ का वाई 70 लाख का वाई देखने को मिलता है और लोअर लेवल्स में सिर्फ एक इकलौता सपोर्ट है जो कि 21,500 का लेवल, जहाँ पे 57 लाख का ओआई है पुट साइड पे। तो यही आपके लिए सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है गाइस। ये अगर टूट जाता है तो गिरावट बढ़ेगी। उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो सीधे 21,400 और उसके बाद मेजरली पुट राइटिंग सीधे 21,000 के लेवल्स पे। तो लोअर लेवल्स पे गाइस 21,500 400 सपोर्ट, तो हायर लेवल्स पे 21,600 21,700 आपके लिए रेजिस्टेंस। बाकी ओआई जिस तरह से कॉल साइड पे ज़्यादा है उस हिसाब से डेटा ओवरऑल निगेटिव इंडिकेट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइज निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में भी कॉल लेटर का ओआई बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो ग्रीन बार्स हैं और रेड बार्स अगर आप देखते हो तो हाइट छोटी है रेड बार्स की, कहने मतलब है कि ओआई कम है, मतलब कन्विक्शन कम है पुट का, है ना। एक तरह से यहाँ पे भी ओवरऑल सेलिंग प्रेशर दिखता है। ओवरऑल 48,000 का लेवल तो एक बहुत बड़ा हर्डल था ही, साथ ही साथ अब कॉलेटर के ग्रिप में 47,500 का लेवल भी आ गया है और यहाँ जहाँ पे 34 लाख का ओआई बिल्डअप है, जो कि पुटराइटर कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है इमीडिएट पुटराइटर के भी यहाँ पे। बाकी अब पुटराइटर सीधे शिफ्ट होकर के 47,000 के पुट ऑप्शन में आ गया है, जहाँ पे 28,79,000 का ओआई और यही आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट और कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो सीधे 500 पॉइंट 1000 के डिफरेंस में दिख रही है 46,500 और उसके बाद 46,000 के पुट ऑप्शन में। तो गाइज पुट राइटर्स जिस तरह से बैकफुट हो रहे हैं और कॉल राइटर जैसे जैसे फ्रंट फुट आते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस का इंडिकेशन है गाइज, एक कमजोरी का इंडिकेशन है। तो मेरा मानना है इंडेक्स में और दबाव रह सकता है, तो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में दिख रही है मुझे। लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार कल के दिन तेजी के साथ बंद हुए, पर जिस तरह से यूरोप बाजारों के हाल दिख रहे हैं उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आज निफ्टी मतलब नैस्डैक और एस एन पी 500 में आज फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। लेट्स सी, थोड़ी अनसर्टेनिटी है गाइस इन्फ्लेशन नंबर को लेकर के, जो कि 11 तारीख को आना है, तो उससे पहले थोड़ा सा उठा भटक देखने को मिल रही है ओवरऑल, है ना। यूरोपियन बाजारों में भी यही हुआ आज के दिन। देखा जाए तो सीएसई डैक्स कहीं के आधे परसेंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो एफटीएसई भी रेड बट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी बात कर ली जाए गिफ्ट निफ्टी की, सो कहीं ना कहीं 21,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक दबाव देखने को मिलता है। तो हालांकि ओवरऑल मेरा मानना है एक फ्लैट ओपनिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक गैप अप एक गैप डाउन की वजह से साइडवेज सिचुएशन हमें ओवरऑल देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो लेवल्स प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है। ऑलराइट, बाकी मैंने लेवल्स ओवरऑल बता दिए हैं कहाँ से क्या हमें करके चलना है आइडियली। सो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आएगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दो। और अगर आपकी कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी यस हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स
देते रहते हैं गाइस। बाकी यस आईटी सेक्टर के रिजल्ट भी आने गाइस, तो उस पे भी बाजार रिएक्ट करेगा। सो 11 तारीख से आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने लग जाएंगे, तो उन पे भी नजर रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक वे में भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।